हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। हमको आशा है कि आप सब एकदम मस्त और तथा स्वस्थ होंगे। देखिएगा, आज हम तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यानी प्रतिरोधों का संयोजन। यानी प्रतिरोधों का जो यानी संयोजन होता है, ये होता है दो प्रकार का। ठीक है, जिस प्रकार से हमने तुमको यानी संधारित्र का संयोजन बताया था, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सेम उसकी यह विपरीत क्रिया है, ये तुम्हारे प्रतिरोधों का संयोजन। तो आज हम तुमको प्रतिरोधों का यानी संयोजन जो है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में आज तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देंगे। ये तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यानी उपयोगी होगा। तो आइएगा, देखिएगा, ये जो तुम्हारा है, अच्छा, इसको तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखना है। जो हम तुमको बताएंगे, तुमको एक एक चीज को देखना है। आइए देखिए, यहां पे देखिए गए, हमने माना कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। ये हमारा नंबर एक प्रतिरोध हो गया। ठीक है, इस बात में ध्यान देना। ये हो गया प्रतिरोध नंबर एक। ठीक है, वो कैसे देखना, इसका हो गया पहला सिरा और जी हो गया इसका दूसरा सिरा। ठीक है, यानी प्रतिरोध जो हमने लिया है ये, तो इसका जी हो गया पहला सिरा, ये हो गया कौन सा सिरा, ये तुम्हारा हो गया दूसरा सिरा। इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लेंगे एक और प्रतिरोध। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पे कि यानी पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर तुमने इसको बहुत ध्यान से देख लिया तो मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हें किसी प्रकार की थ्योरी को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लो यहां पे। तो देखिएगा, अब इसके बाद आइए, ये हो गया पहला, इसका नाम दे देंगे, ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, सी हो गया। अब एक प्रतिरोध और लेते हैं हम, इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जी हमने जोड़ दिया। ठीक है, जी हो गया कौन नंबर, जी हो गया डी। ठीक है, तो हमने तीन प्रतिरोधों को यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कितने प्रतिरोध हैं इसमें, तीन प्रतिरोध हैं, तीनों को हमने कौन क्रम में जोड़ा है, यानी श्रेणी क्रम में। अब देखना, अब तुमको देखने के लिए क्या मिलेगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ठीक है, बहुत ध्यान देना कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। राइट, अब देखना ध्यान से कि माना तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान देना कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ठीक है, ध्यान देना, को हम क्या करेंगे, कुंजी के लगाएंगे और कुंजी के की सहायता से एक यहां पर बैटरी या सेल की सहायता से क्या कर देते हैं, हम यहां पे जोड़ देते हैं। ये हमारा परपथ बनके तैयार हो गया। राइट बात, इनके हम नाम दे रहे हैं, ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, R3 हो गया, यहां पे विभवांतर V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इसका कितना हो गया, V यानी 3 हो गया। ठीक है ना, ये बात, बस इसी को देखना है, इसी ही देख करके सेम थ्योरी हमने यहां पे लिख दी है। राइट, अब आइए यहां पे देखते हैं, हमने पढ़ा यहां पे ओम का नियम। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे किसका नियम, ओम का नियम हमने तुमको बताया है, जो चैप्टर नंबर 3 है, जो वैद्युत धारा यानी कि वैद्युत चालन, इस चैप्टर में हमने ओम का नियम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो देखना ओम का नियम, तो ओम का नियम हम जानते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, V बराबर हो जाएगा हमारे पास IR। ठीक है, तो यहां पे हर चीज अलग अलग है, क्या, V1 V2 V3 और R1 R2 और R3। तो यहां पे V1 लिखेंगे, यहां पे कितना लेंगे, R1 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से V2 बराबर कितना हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। यहां लिखेंगे V 3 बराबर कितना हो गया, ये हो गया बेटा R3। राइट, अब लिखेंगे कि यदि, ध्यान देना, यदि बिंदु A व D के बीच, ध्यान देना, यदि बिंदु A व D के बीच विभवांतर, ठीक है, तुल्य विभवांतर कितना हो, V हो। राइट बात, ठीक, कितना हो, तुम V हो, तो इसे लिख देंगे V बराबर V1 प्लस V2 और यहां कितना हो गया बेटा, V3 हो गया।
अब क्या करेंगे, जो मान उठा के रखेंगे V1 V2 और V3 के मान, तो IR1 हो गया, IR2 हो गया, यहां पे कितना हो गया IR3 हो गया, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, किसका आएगा, I का आएगा, तो R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ये तुम्हारा समीकरण नंबर कितना बन गया, 1 बन के तैयार हो गया, राइट। अब इसके बाद देखेंगे यहां पे क्या कि यदि बिंदु ए व डी के बीच, ध्यान रखना, यदि बिंदु ए व डी के बीच तुल प्रतिरोध कितना हो बेटा, R हो, ठीक है, R हो, तो फिर आएंगे हम ओम के नियम से, किसके बेटा, ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर कितना हो गया बेटा, IR। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, तुम्हारा दूसरा हो गया। तो अब देखिए कि समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, ध्यान रखना, तुलना करने पर, ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 व 2 की तुलना, ठीक है, करने पर कितना हो जाएगा बेटा, I बराबर, देखो B बराबर IR है, तो I हो जाएगा यहाँ पे R1 R2 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे R3 हो गया। तो I से I क्या कर देंगे, हम यहाँ पे काट देंगे, तो R बराबर मिल जाएगा हमें R1 R2 और कितना मिल गया, यहाँ पे R3 मिल गया। ये था तुम्हारा यानी प्रतिरोधों का कौन सा क्रम, यानी श्रेणी क्रमीय संयोजन। इसमें कुछ बातें होती हैं, इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं बनके। जैसे इसमें पूछा जाता है कि यानी श्रेणी क्रमीय संयोजन में कौन सी चीज है जो सदैव समान रहती है, तो इसमें जो धारा है, धारा अपरिवर्तित रहती है, मतलब धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, धारा यहाँ समान रहती, पहला पॉइंट है। इसके बाद इसका ये दूसरा पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि n प्रतिरोधों को, स्मॉल n, यदि n प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, तो ये ध्यान रखना कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो NR होता है। इस बात में ध्यान रखना, इससे तुम्हें काफी न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प होगी, ठीक है ना। अब हम तुमको कल बताएंगे इसका यह दूसरा भाग, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम, ठीक, संयोजन के बारे में। तो ठीक है, अपना यानी अध्ययन कीजिएगा, हम यानी पुनः कल मिलते हैं।